एक छोटे भूले हुए गांव में, जहां खेतों की धूल हर चीज को हल्का भूरा रंग देती थी, वहां रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक सीधे सादे किसान थे जो कड़ी धूप में दिन भर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन जमीन शायद ही कभी सबको अच्छी तरह से खिलाने के लिए पर्याप्त देती थी। उनकी छोटी झोपड़ी, जिसकी मिट्टी की दीवारें और फूस की छत थी, अक्सर मानसून की बारिश में टपकती थी। रोहन अपनी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखता था जब वह थोड़े से चावल को पूरे परिवार के लिए चलाने की कोशिश करती थी। भोजन और पैसे के लिए लगातार संघर्ष के बावजूद रोहन का एक खास सपना था। उसे किताबों से बढ़कर कुछ भी पसंद नहीं था। उसे उनके पन्नों में एक जादुई दुनिया मिलती थी, एक ऐसी दुनिया जो उसके रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों से बहुत दूर थी। रोहन का सबसे बड़ा खजाना कोई खिलौना या नए कपड़े नहीं थे, बल्कि पुरानी फटी हुई किताबों का एक छोटा सा संग्रह था जो गांव के शिक्षक ने उसे दिया था। वह उन्हें रात में एक अकेली केरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में बार बार पढ़ता था। लेकिन एक दिन जब रोहन बरगद के पेड़ के नीचे अपनी किताब में खोया हुआ था, गांव के कुछ बड़े लड़के वहां आ गए। वे उसकी किताबें छीनने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। पढ़ाई से क्या मिलेगा? हमारे जैसे खेतों में ही काम करना पड़ेगा। रोहन ने अपनी किताबों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनमें से एक ने किताब छीन ली और जमीन पर फेंक दी। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डटकर कहा, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसे विश्वास था कि शिक्षा एक पावरफुल चाबी है। उसे लगता था कि यह एक बेहतर भविष्य के लिए एक दरवाजा खोल सकती है, एक ऐसा भविष्य जहां उसके माता पिता को इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने ऐसा बनने का सपना देखा जो न केवल अपने परिवार की बल्कि अपने पूरे गांव की मदद कर सके। सीखने के इस गहरे प्रेम ने रोहन को अपने छोटे गांव के स्कूल में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दिया। शिक्षक हमेशा उसके जिज्ञासु सवालों और सब कुछ समझने की उसकी उत्सुकता से प्रभावित रहते थे। वह अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लेता था और फिर और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता था। वह संख्याओं को दोस्तों के रूप में और शब्दों को सुंदर चित्रों के रूप में देखता था। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह था जो जितना ज्ञान मिल सकता था उसे सोख लेता था। उसे पता था कि उसका परिवार उसे हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहर नहीं भेज सकता, लेकिन इस रियलिटी ने कभी उसकी स्पिरिट को कम नहीं किया। इसने उसे और भी अधिक दृढ़ बना दिया कि वह उन संसाधनों के साथ और अधिक मेहनत से पढ़े जो उसके पास उपलब्ध थे। हालांकि गरीबी का बोझ बहुत भारी था। एक दिन उसके पिता उदास चेहरे के साथ घर आए। बारिश की कमी के कारण फसलें फिर से खराब हो गई थीं और वे भारी कर्ज में डूब गए थे। पैसे बचे ही नहीं थे, यहाँ तक कि छोटे से स्कूल की फीस के लिए भी नहीं। भारी मन से उसके पिता ने उसे बताया कि उसे स्कूल जाना बंद करना होगा और परिवार की मदद करने के लिए खेतों में काम करना शुरू करना होगा। रोहन की दुनिया बिखरती हुई महसूस हुई। अपनी प्यारी किताबों और क्लासरूम को छोड़ने का विचार उसे किसी भी भूख से ज्यादा दर्दनाक लगा जो उसने कभी महसूस की थी। उसका सपना उसके हाथ से फिसल रहा था। गांव के स्कूल की सीधी सादी दुनिया में रोहन को दो अलग अलग तरह के लोग मिले जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। पहली थी रिया, एक दयालु और स्मार्ट लड़की। उसके पिता गांव के पोस्टमास्टर थे, इसलिए उसका परिवार रोहन के परिवार से थोड़ा बेहतर था। रिया उन दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी जो अपनी चीजों का दिखावा करते थे। वह शांत और ऑब्जर्वेंट थी। उसने रोहन की घिसी हुई चप्पलें और उसके सादे कपड़े देखे, लेकिन उसने उसकी आंखों में इंटेलिजेंस की चमक भी देखी। उसने अपनी पढ़ाई के प्रति उसके डेडिकेशन और उसके हम्बल नेचर की तारीफ की। वे अक्सर साथ बैठते थे, नोट्स शेयर करते थे और मुश्किल लेसन्स पर डिस्कस करते थे। उनके बीच दोस्ती का एक शांत अनकहा रिश्ता पनपने लगा, जैसे एक छोटा पौधा कठोर मिट्टी से अपना रास्ता बना रहा हो। रिया रोहन की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। जब उसने देखा कि रोहन नई नोटबुक नहीं खरीद सकता, तो वह अपनी नोटबुक से अनयूज्ड पेजेस फाड़कर उसे दे देती थी। वह उसे बताती थी, मेरे पिता ने गलती से मुझे एक्स्ट्रा दे दी। उसने ऐसा इसलिए किया
ताकि रोहन को शर्मिंदगी महसूस न हो। जब रोहन अपने परिवार की समस्याओं के बारे में दुखी महसूस करता था तो रिया धैर्यपूर्वक सुनती थी। वह लंच ब्रेक के दौरान अपनी टिफिन उसके साथ शेयर करती थी, यह सुनिश्चित करती थी कि उसके पास कुछ अच्छा खाने को हो। उसके दयालुता के सीधे साधे काम रोहन के लिए गर्मी के दिन ठंडी हल्की हवा जैसे थे। उन्होंने उसे ताकत दी और उसे महसूस कराया कि वह अपने संघर्षों में अकेला नहीं है। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अक्सर एक परछाई भी होती है। रोहन की जिंदगी में वह परछाई विक्रम नाम का लड़का था। विक्रम के पिता गांव के अमीर जमींदार थे और विक्रम एरोगेंट और घमंडी था। उसे जो भी चाहिए होता था वह मिल जाता था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि रोहन, एक गरीब किसान का बेटा, हमेशा शिक्षकों द्वारा सबसे अच्छा स्टूडेंट होने के लिए तारीफ पाता था। विक्रम रोहन की इंटेलिजेंस को अपनी इम्पोर्टेंस के लिए एक चुनौती मानता था। उसे रोहन को उसकी कड़ी मेहनत से मिलने वाले सम्मान से जलन होती थी, कुछ ऐसा जो विक्रम के पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। इस जलन ने विक्रम को रोहन के प्रति बहुत क्रूर बना दिया। विक्रम ने रोहन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह रोहन की किताबें छिपा देता था या उसकी नोटबुक से पन्ने फाड़ देता था। वह दूसरे स्टूडेंट्स के सामने उसे नाम से पुकारता था और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। देखो, किसान का लड़का जो सोचता है कि वह एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है, विक्रम ताना मारता था। उसने रोहन के कॉन्फिडेंस को तोड़ने और उसे छोटा और बेकार महसूस कराने की कोशिश की। वह चाहता था कि रोहन हार मान ले, यह स्वीकार कर ले कि उसकी जगह खेतों में है, क्लासरूम में नहीं। लेकिन विक्रम यह नहीं समझ पाया कि हर ताना और हर बाधा जो उसने रोहन के रास्ते में डाली, उसने रोहन के रिजॉल्व को और मजबूत किया। यह आग पर हवा फेंकने जैसा था। इसने केवल लपटों को और तेज कर दिया। जिस दिन रोहन को स्कूल छोड़ना पड़ा वह उसकी जिंदगी का सबसे उदास दिन था। वह परिचित स्कूल के गेट से आंखों में आंसू ले चला गया, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रहा हो। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसके छोटे हाथ खड़ी मेहनत से खुरदुरे और कैलस्ड हो गए थे। सूरज कठोर था और उसका शरीर हर शाम दर्द करता था, लेकिन जब वह मिट्टी में मेहनत करता था तब भी उसका दिमाग किताबों की दुनिया में रहता था। उसने खुद से वादा किया कि यह सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज है, उसकी यात्रा का अंत नहीं। वह अपनी परिस्थितियों को, अपने सपने को हराने नहीं देगा। उसने फैसला किया कि वह खुद ही पढ़ाई करेगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। रिया को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि रोहन ने स्कूल छोड़ दिया था। वह अपने दोस्त को अपने सपनों को छोड़ते हुए नहीं देख सकती थी। एक शाम वह रोहन की झोपड़ी में गई। उसने उसे बाहर बैठा हुआ पाया, थका हुआ और उदास दिख रहा था। वह अपनी स्कूल की किताबें अपने साथ लाई थी। अगर तुम स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल तुम्हारे पास आएगा, उसने एक दृढ़ मुस्कान के साथ कहा। उस दिन से रिया स्कूल के बाद हर दिन रोहन से मिलने आती थी। वह उसे सब कुछ सिखाती थी जो क्लास में पढ़ाया जाता था। वह लेसन समझाती थी, होमवर्क में उसकी मदद करती थी और स्कूल लाइब्रेरी से उसे पढ़ने के लिए नई किताबें लाती थी। उनके शाम के स्टडी सेशंस एक सेक्रेड रिचुअल बन गए। एक अकेली केरोसिन लैंप की हल्की रोशनी में वे घंटों तक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। रोहन एक क्विक लर्नर था और रिया की मदद से वह सिर्फ क्लास के साथ नहीं चल रहा था, वह अक्सर उससे आगे था। संघर्ष और सीखने के इन साझा पलों के दौरान उनकी दोस्ती एक गहरे अफेक्शन में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ दोस्त के रूप में नहीं बल्कि ऐसे पार्टनर्स के रूप में देखना शुरू कर दिया जो एक बेहतर भविष्य का एक ही सपना साझा करते थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, वे एक साथ कड़ी मेहनत करेंगे और एक ऐसा जीवन बनाएंगे जहां वे दोनों अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें। उनका प्यार ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं था बल्कि साझा संघर्षों और म्यूचुअल सपोर्ट के बारे में था। हालांकि इस अरेंजमेंट पर किसी का ध्यान नहीं गया। विक्रम ने रिया को हर दिन रोहन की झोपड़ी में जाते देखा और उसकी जलन और भी तेज हो गई। उसने गांव में उनके बारे में गंदी अफवाहें फैलाईं। उसने लोगों को रोहन के खिलाफ करने की कोशिश की, यह कहते हुए
कि वह एक बुरा इन्फ्लुएंस था और पोस्टमास्टर की बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। वह रिया के पिता के पास भी गया और शिकायत की, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी मुलाकातों को खत्म कर देगा। लेकिन रिया रोहन के लिए खड़ी हुई। उसने अपने पिता को समझाया कि वह सिर्फ अपने दोस्त को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद कर रही थी। अपनी बेटी की सिंसेरिटी और रोहन के डिटर्मिनेशन को देखकर रिया के पिता ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया, जिससे विक्रम को बहुत अनॉयंस हुई। साल बीत गए। रोहन और रिया ने मेहनत और पढ़ाई का अपना यूनिक रूटीन जारी रखा। रोहन दिन में खेतों में काम करता था और रात में रिया के साथ पढ़ता था। यह एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल जिंदगी थी। ऐसे दिन भी थे जब वह शारीरिक काम से इतना थक जाता था कि वह पढ़ने के लिए अपनी आंखें मुश्किल से खुली रख पाता था। लेकिन रिया से किए गए अपने वादे और अपने दिल में संजोए सपने के विचार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने हर एक रुपया बचाया, धीरे धीरे अपनी फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक छोटा सा फंड बनाया। इस बीच रिया ने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया और टॉप मार्क्स के साथ अपनी स्कूलिंग पूरी की। हमेशा अपना ज्ञान और रिसोर्सेज रोहन के साथ शेयर करती रही। वे एक टीम थे, सभी बाधाओं के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे। जब बड़ी बोर्ड एग्जाम्स का समय आया तो रोहन ने प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपीयर होने का फैसला किया। उसने सालों से स्कूल नहीं गया था, लेकिन रिया के डेडिकेटेड टीचिंग और उसकी अपनी अथक कड़ी मेहनत के कारण वह पूरी तरह से तैयार था। गांव में कई लोग, जिनमें विक्रम भी शामिल था, उसका मजाक उड़ाते थे। उनका मानना था कि एक लड़के के लिए जो खेतों में काम करता है, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ compete करना असंभव था। लेकिन रोहन और रिया ने शोर को इग्नोर किया। उन्होंने अपने गोल पर ध्यान केंद्रित किया, हर सब्जेक्ट को रिवाइज किया और अनकाउंटेड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए। उन्हें अपने साझा प्रयास पर विश्वास था और वे जानते थे कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। रिजल्ट्स का दिन पूरे गांव के लिए बहुत चिंता का दिन था। रिजल्ट्स एक शानदार जीत थी। रोहन ने न केवल फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया था, बल्कि उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप भी किया था। विक्रम से भी ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए थे। रिया ने भी टॉप रैंक प्राप्त किया था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वही लोग जिन्होंने उस पर शक किया था, अब उसे सम्मान और एडमिरेशन के साथ देख रहे थे। विक्रम ह्यूमिलिएटेड था और कई दिनों तक गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा सका। रोहन की सफलता उसके अटूट डिटर्मिनेशन और सच्ची दोस्ती की शक्ति का प्रमाण थी। इसने साबित किया कि यह आपकी सर्कमस्टांसेस नहीं, बल्कि आपकी करेज और कड़ी मेहनत है जो आपके भविष्य को डिफाइन करती है। अपने शानदार रिजल्ट्स के साथ रोहन और रिया दोनों ने शहर के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स प्राप्त की। जिस दिन वे गांव छोड़ रहे थे, वह सेलिब्रेशन का दिन था। रोहन के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया, उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। रोहन और रिया हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी यात्रा लंबी और कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने यह सब एक साथ सामना किया था। प्यार, दोस्ती और रेजिलियंस की उनकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उन्होंने सभी को दिखाया था कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, अगर आपके पास उसे चेस करने की करेज हो और आपके साथ एक सच्चा दोस्त हो।